तो दोस्तों, तो आज हम जानेंगे कंप्रेसर टेस्ट कैसे किया जाता है और इल टेस्ट क्या होता है और इसका रिपोर्ट कैसे बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। पहले ये इस प्रकार का सीट हमारे पास क्लाइंट के थ्रू आता है। ये फॉर्मेट होता है, इसी फॉर्मेट में या एक्सेल सीट में होता है या हार्ड कॉपी में होता है, दोनों तरफ से होता है। ठीक है, तो आप एक्सेल सीट में भर लीजिए या इसका प्रिंट करके आप अपने हैंड राइटिंग से भर लीजिए। ये साइड पे भरा जाता है जब क्लाइंट वेरिफिकेशन होता है। इसी प्रकार से ये सीट बनता है। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इल टेस्ट रिपोर्ट कैसे बनता है और किस प्रकार से इल टेस्टिंग किया जाता है क्लाइंट के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले ये आप जान ही चुके थे, ट्यूबवेल साइज़, स्टैटिक वाटर लेवल। कंप्रेसर चालू करने से पहले हम मल्टीमीटर के थ्रू स्टैटिक वाटर लेवल पहले चेक कर लेते हैं। मान लेते हैं हम अभी 13 मीटर आया। डेप्थ ऑफ ट्यूबवेल हम जानते ही हैं 270 मीटर लोअरिंग हुआ था। ठीक है, अब ये एक नया टर्म है, डिस्चार्ज बाई 90 डिग्री वी नोज रेक्टेंगुलर। इसके लिए एक जल निगम के द्वारा हमारे पास चार्ट आता है जिसके थ्रू हम कंप्रेसर ओपी डेवलपमेंट को ओरिफिस साइज के अकॉर्डिंग हम डिस्चार्ज पता करते हैं। ठीक है, और ये 3 कंडीशन में इसका डिस्चार्ज पता होता है। जैसे हमारा जो ट्यूबवेल लोअरिंग था उसका एलपीएम जो था हमारा 500 mm था। ठीक, 500 mm इसका डिस्चार्ज था। ठीक है, ये तो हम जानते हैं और इसके अकॉर्डिंग ही हमारा यहाँ पे कंडीशन सेट होगा। किस टेस्टिंग, जब इल टेस्टिंग होगा तो जब इल टेस्टिंग होगा पहला कंडीशन में हमारा एलपीएम रहेगा वो 500 पर रहेगा। उसमें देखते हैं कि ओपी यूनिट या कंप्रेसर का ओरिफिस साइज क्या है, मतलब आउटर डाया क्या है, डिस्चार्ज वाला आउटर डाया क्या है जहाँ से पानी निकलता है, और इनर डाया कितना इंच है। और दूसरा जब कंडीशन हमारा होता है वो जो हमारा रिक्वायर्ड एलपीएम था उसका 1.25 टाइम्स। ठीक, और तीसरा जो हमारा कंडीशन होता है वो होता है जो हमारा रिक्वायर्ड एलपीएम था उसके मल्टीप्लाइड बाई 1.25 टाइम्स, और फिर इसमें मल्टीप्लाइड होता है 1.67 टाइम्स। तो ये जो भी हमारा एलपीएम आएगा वो हमारा इल टेस्ट कहलाएगा, फाइनल इल टेस्ट। तो 3 तरीके से टेस्ट होते हैं और हर एक स्लॉटेड पाइप पे टेस्ट होंगे। तो आप देख लेते हैं इसमें क्या क्या डिटेल भरना होता है। और ठीक, तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेशर इन केजी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टार्टिंग प्रेशर और रनिंग प्रेशर, जब कंप्रेसर स्टार्ट होगा उस समय का प्रेशर, और जब रन चलेगा तब कितना डिप्रेशन हो रहा है प्रेशर में वो देखना है। और यहाँ पे लिखा हुआ है इसका वेरिएशन, इन दोनों का माइनस कर देंगे तो यहाँ पे वेरिएशन आ जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग जो वेरिएशन आया है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन से ये उसको डिप्रेशन में काउंट कर लिया है। और यहाँ पे लिखा हुआ है डेप्थ ऑफ एयरलाइन, जो हमारा बोरवेल हुआ है उसमें जहाँ जहाँ स्लॉट लिखा है वहीं पे हम एयरलाइन डालकर हम ट्यूबवेल का मतलब डेवलपमेंट करते हैं। तो ये जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है 255, ये सबसे नीचे बोरवेल का पॉइंट होगा, वहाँ पे लगा होगा। देन उसके बाद उसके सेकेंड वाले पे 237 पे यहाँ पे, उसके बाद 228 मतलब थर्ड पॉइंट, और 11171 मतलब फोर्थ वाला, ये सबसे ऊपर वाला है। तो अब इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि हमारा डिस्चार्ज कितना रिक्वायर्ड है और कितना इंच पे हमको चलाना है। ठीक है, तो हमारा जो एलपीएम था वो 500 एलपीएम था। यहाँ पे दूसरा दिया हुआ है तो इसको छोड़ देते हैं, 500 से समझ लेते हैं या इसी को देख लेते हैं। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग तो हम पिछले लेक्चर में जान चुके थे कि इस वाले डेप्थ पे हम कैसे प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल मान लेते हैं कि हमारा ये इल्ड एलपीएम है। ठीक है, हमारा जो इनिशियल रिक्वायर्ड एलपीएम था वो 1104 है, लेकिन हमारा जो बोरवेल हो रहा था, सीरीज चल रहा था, वो 500 के हिसाब से चल रहा था। लेकिन ये रिपोर्ट थोड़ा दूसरे ग्राम पंचायत का है, तो इसलिए अभी हम आपको समझाने के लिए 500 को नहीं लेकर इसी पे हम समझा देते हैं। ठीक है, तो ये दूसरे ग्राम पंचायत का है, इसका जो एलपीएम रिक्वायर्ड था 1104, इसी के अकॉर्डिंग इसको मल्टीप्लाई करते हुए यहाँ पे फाइनल पे आया है। ठीक है, समझ गए। तो अब इसी के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम मान लेते हैं इसका ये पहला स्लॉट है। ठीक है, तो यहाँ से समझते हैं, ये जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है अपना 255 पे, यहाँ पे एयरलाइन डल गया है। ठीक है, ये 2 जाली के बीच में एयरलाइन यहाँ पे कहीं होगा। ठीक, और यहाँ पे एयर प्रेशर बहुत तेज़ी से आता है और यहाँ से क्लीन करते हुए ऊपर की तरफ जाएगा।
तो हमारा वहाँ पे जो इल टेस्ट है 71793, मतलब 1104 मल्टीप्लाइड बाई 1.25, ठीक है, इंटू मल्टीप्लाइड बाई 1.67। ये जो फाइनल हमारा रिजल्ट आया है, मान लेते हैं वो 793 आया। तो उसके सामने हमारा कितना इंच है वो हम देख लेते हैं। तो इसके लिए एक टेबल होता है जो जल जीवन मिशन के थ्रू बनता है, वो लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक। तो पहले उसमें देख लेते हैं कितना इंच है। तो ये दिया हुआ है इस वाले पे 8.5 इंच। तो हम ओरिफिस पहले इसमें सेलेक्ट करना पड़ता है कि ओरिफिस साइज़ क्या है, मतलब वो जो कंप्रेसर रन कर रहा है उसका ओरिफिस साइज़ क्या है। तो उसको पता करने के लिए, जैसे हमें तो पता नहीं है कौन सा ओरिफिस यूज़ हुआ है, तो उसके लिए हमारे पास वहाँ पे रिक्वायर्ड एलपीएम था। तो एलपीएम कितना था 1793, 1793 एलपीएम था। इसी के सामने इसका लिखा होगा 8.5 इंच। तो हम सारे में देख लेते हैं कहाँ पे लिखा हुआ है 1793 एलपीएम। जैसे ये एलपीएम का कॉलम है, ये भी एलपीएम, ये भी एलपीएम, और इस साइड एलपीएम। तो एलपीएम में देख लेंगे और उसके अकॉर्डिंग हमको मालूम चल जाएगा। तो 8.5 इंच था, तो यहाँ पे 8.5 इंच लिखा हुआ है, इसी के सामने जाएंगे तो हमारा आ जाएगा ये। तो यहाँ पे 1783 है, तो 1793 और 1783 में 10 का फ़र्क है। तो हम कोई दिक्कत नहीं, 1793 अगर 1104 हमारा इनिशियल रिक्वायर्ड था, उसमें मल्टीप्लाई किए 1.25 और उसके बाद मल्टीप्लाई किए 1.67, तो हमारा जो वैल्यू आया वो 71793 आया है। और इस टेबल में अगर थोड़ा बहुत मतलब 10 या 20 का डिफरेंस है तो हम उसी को लेंगे जो इस टेबल में है। जैसे हमारा ये टेबल में 8.5 इंच के सामने 71783 आ रहा है, तो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, मतलब 10 या 20 एलपीएम का डिफरेंस चलेगा, ठीक है। तो हम इसको 8.5 इंच पर कंसीडर कर लेंगे। तो इसको इसी प्रकार से देखा जाता है। या ओरिफिस साइज़ पता हो तो उसके अकॉर्डिंग एलपीएम हम देख कर निकाल लेंगे। ओरिफिस साइज़ नहीं मालूम है तो रिपोर्ट में देखना पड़ेगा कि इसका एलपीएम कितना है, यहाँ पे कितना लिया गया है और उसका इंच कितना है, तो उससे हमारा इस टेबल में जानकारी मिल जाएगा। अब हम देखते हैं कि कितने कितने देर पे हम टेस्ट करेंगे। पहला हम कंप्रेसर अभी चालू किए, मान लीजिए इस वाले स्लॉट पे, ठीक है, और 5 मिनट के बाद पहला सैंपल लेंगे। कंप्रेसर रन करेगा तो थोड़ा मड आता है, तो 5 मिनट चालू करने के बाद हम उसका टेस्ट चालू करते हैं। इतना समझ गए। तो पहला हम जब टेस्ट चालू करेंगे 5 मिनट चल जाने के बाद टेस्ट करेंगे। तो पहला जो हमारा टेस्ट होगा वो स्टार्ट का टेस्ट होगा। तो 1 लीटर वाले जार में पानी हम कलेक्ट कर लेंगे रनिंग कंडीशन में, और उसके बाद हम जो भी सिल्ट डिपॉजिट हो जाएगा ऊपर में जो पानी होगा उसको निकाल देंगे, रिमूव कर देंगे। जो सिल्ट डिपॉजिट है उसको एक छोटा सा ट्यूब आता है उसमें, जिसको पीपीएम जार बोलते हैं, उसमें मतलब पोर करके देखेंगे हमारे कितना इंडिकेशन बता रहा है, सिल्ट कंटेंट कितना आ रहा है। तो इसमें जो आया है 8.5 मतलब 8500 आया है, 8500। तो इसमें इतना सिल्ट कंटेंट 5 मिनट चलने के बाद आया है। मतलब उसको जैसे हम कंप्रेसर रन कराए 5 मिनट हो जाने के बाद पहला सैंपल लेते हैं, तो इसको स्टार्ट पॉइंट मानेंगे। उसके बाद नेक्स्ट उस 5-5 मिनट पे हम कंटिन्यूस सैंपल लेते जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट 5 मिनट पे लिए तो 8000 आ गया। फिर नेक्स्ट 5 मिनट गैप पे लिए, जब हम टेस्ट करते हैं तो 4-5 मिनट हो जाता है, तो हम सैंपल कलेक्ट करते जाते हैं और देखते जाते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम करते जाएंगे। फिर उसके ऊपर वाले स्लॉट पे आएंगे, फिर सैंपल कलेक्शन हम देखते जाएंगे कंटिन्यूस 5-5 मिनट पे, ठीक है। तो लास्ट में जो हमारा आया है 3000 हुआ है। हर एक स्लॉट पाइप पे लगाते जाएंगे ऊपर की तरफ और सैंपल कलेक्शन चेक करते जाएंगे और लिखते जाएंगे डायरी में। तो इतना आ गया फाइनल। तो क्लाइंट यहाँ पे नोट में अगर कुछ लिखता है, मतलब हार्ड कॉपी इसका रहता है, उसमें ही भरते हैं। अगर लिख देगा कि फॉर फर्दर डेवलपमेंट फॉर 1 से 2 आवर्स, तो कंप्रेसर को 1-2 आवर चलाना पड़ेगा और उसको वीडियो बनाकर भेजना पड़ेगा। अगर रिमार्क्स में कुछ नहीं लिखता है तो आप ओपी यूनिट को लाकर डेवलपमेंट में लगा सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। ये होता है लॉगबुक, ऐसे बनता है पर डे के हिसाब से जो आपने डेवलपमेंट किया है शुरू से 1520 दिनों में जो भी डेवलपमेंट हुआ होता है, और 15 से 20 दिन लगते हैं डेवलपमेंट में, और मैक्सिमम इतना ही दिन लगता है। इससे कम दिन में भी हो जाता है, डिपेंड ऑन फ्यूल, और इतना ही घंटा ही लगता है, 15 से 20 घंटा, मैक्सिमम 25 घंटा। ज़्यादा कैपेसिटी का होगा 600 PSI का तो पहले हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो।